दोस्तों, आप सोशल मीडिया के जरिए और न्यूज के जरिए आपको मालूम हो गया होगी कि बांग्लादेश में इस वक्त क्या हालात है। शरीफ उस्मान हादी को किसी ने सर पे 2 गोली मार दी थी। उसके बाद बांग्लादेश में हिंसा शुरू हो गई थी। लेकिन आपको जानना चाहिए कि 1 साल पहले 2024 के अंदर क्या हुआ था। 2024 के अंदर जुलाई के महीने के अंदर एक छात्राओं ने एक पीस आंदोलन किया था। ये सरकार में जो नौकरियां होती हैं उसकी जो कोटा सिस्टम है उस रिजर्वेशन के खिलाफ एक पीस आंदोलन की शुरुआत होती है वहां पे। लेकिन इसके अंदर शेख हसीना के जो विरोधी है, जो लोग हैं, वो इस आंदोलन में घुस जाती है और इस आंदोलन को बना देती है एक हिंसा, वायलेंस आंदोलन स्टार्ट हो जाता वहां पर। इसकी वजह से वहां पर सेनाएं, वहां पर ढाका की जो राजधानी, वहां पर रोड पे सेनाएं आ जाती है। वहां पर हिंसा बहुत ज्यादा होने लग जाती है, मारपीट होने लग जाती है, लोगों को घसीट घसीट के जो विरोधी है उनको मारने लग जाती है। जो आंदोलनकारी है, जो शेख हसीना का जो विरोध कर रहे थे, वो शेख हसीना का ही विरोध नहीं, जो आजादी में जिस लोगों ने वहां पर भाग लिया था, जो क्रांतिकारियों ने, उनके खिलाफ भी वो आंदोलन कर रहे थे। उनकी जो मूर्तियां थी उनको भी तोड़ रहे थे, क्योंकि वो कट्टरता की तरफ आगे बढ़ रहे थे। और जो मुक्ति सेना है, जो 1971 के अंदर अंदर पाकिस्तान से आजादी मिली थी, जो मुक्ति सेना ने दिलाई थी, वहां पर भारत सरकार की, भारत सेना के साथ मिलकर एक जंग लड़ी थी। वहां पर जो मुक्ति सेना थी, वहां पर जो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ी थी 1971 के अंदर, उसके खिलाफ भी वो आंदोलन कर रहे थे। लेकिन फिर शेख हसीना ने बांग्लादेश को छोड़कर फिर भारत में शरण ले ली थी। भारत सरकार ने फिर वहां पर भारत सरकार ने इनको शरण दे दी और शेख हसीना भारत आ गई थी। लेकिन ये पीस, जो जो वायलेंस वहां पर चल रहा था, वो वायलेंस और बदतर से बदतर होने लग गया था। फिर वहां की सेना के दबाव के अंदर जो चुनाव आयोग है बांग्लादेश का, उन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी थी दिसंबर के अंदर, 2024 के अंदर। फिर घोषणा हो गई कि 12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश में चुनाव होंगे। लेकिन एक नाम आ रहा है जो छात्र नेता का है, शरीफ उस्मान हादी, जो ढाका से चुनाव निर्दलीय लड़ रहे थे। उन्होंने बड़ी बड़ी सभाएं करने लग गई और इस सभाओं के अंदर उन्होंने नफरत वाले भाषण शुरू कर दिए थे, जो भारत के खिलाफ भाषण कर रहे थे। उस सभा के अंदर उन्होंने एक मैप दिखाया था उनको कि हम एक ग्रेट बांग्लादेश बनाएंगे। उस बांग्लादेश के अंदर जो मैप है उनका, भारत का जो पश्चिमी बंगाल, हमारे भारत का पश्चिमी बंगाल, झारखंड के कुछ इलाके और बिहार के कुछ इलाके, उस मैप में जोड़ दिया गया कि हम ग्रेट बांग्लादेश बनाएंगे और ये बांग्लादेश है इतना बड़ा बनेगा। और जो जम्मू कश्मीर, जो भारत का हिस्सा, वो भी पाकिस्तान के अंदर जोड़ के दिखा दिया था। लेकिन वो लोग भूल गए कि 1971 के अंदर जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश पे इतने अत्याचार किए कि 30 लाख लोगों को उन्होंने जेनोसाइड कर दिया था। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत सेना को आदेश दिया और बांग्लादेश की मदद के लिए भारतीय सेना ने भेजी। और भारत सेना ने 16 दिन के अंदर पाकिस्तान को घुटने पे टेक दिया। 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद ये बांग्लादेशी की आजादी मिली थी। लेकिन ये एहसान वक्त के साथ ये बांग्लादेशी भूल गए थे कि इसके अंदर भारत का क्या रोल था। आज पाकिस्तान को वो दोस्त बना रहा और भारत को दुश्मन बना रहा है। लेकिन ये भूल गए कि 30-40 साल पहले क्या हुआ था। फिर उस सभा के अंदर शरीफ उस्मान हादी ने जो ढाका के अंदर जो सभा रखी थी, उसके बाद वो 2 घंटे के बाद दो मोटरसाइकिल के अंदर कुछ लोग आते हैं और उसके 2 गोली उसके सर के ऊपर मार के चले जाते हैं। फिर उनको सिंगापुर अस्पताल में भेजा जाता और वहां से सूचना मिलती है कि वो उसकी मौत हो गई। फिर वहां के जो उनके समर्थक थे ढाका के अंदर और बांग्लादेश में, पूरे बांग्लादेश में उसके प्रशंसक थे, उन्होंने हिंसा हिंसा करनी स्टार्ट कर दी। उन्होंने विरोध करना स्टार्ट कर दिया। फिर वहां पर जो दूतावास था ढाका के अंदर भारत का, वहां पर भारत के जो दूतावास के बाहर बहुत ही जबरदस्त हिंसा होने लगी थी। वहां पर आर्मी आ गई थी, आर्मी ने मोर्चा संभाला था।
तोड़फोड़ स्टार्ट हो गई, लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया। इसी अंदर एक रोल होता है, दीपू नाम का लड़का, एक हिंदू जो अल्पसंख्यक है बांग्लादेश के अंदर, उसको घर से घसीटा जाता है, उसे बुरी तरह से मारा पीटा जाता है और उसको जला दिया जाता है। यहीं पर हालात बद से बदतर होने लगे बांग्लादेश में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर। जहां जहां पर ये फुटेज सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया को पता चली, तो वहां पर इनका विरोध बांग्लादेश में होने लगा है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। लेकिन खास तौर से जो भारत है, जो हिंदू बहुल्य देश है, यहाँ पर जगह जगह शहरों के अंदर विरोध होने लगा और भारत सरकार पर प्रेशर टेकने लग गए हैं। लेकिन यहाँ कर मीडिया क्या कर रही है, मीडिया एक नफरत वाले जो पॉइंट होती है वो पकड़ कर जाते हैं और वहां पर रिपोर्ट करते हैं, मुस्लिम लोगों के बीच पूछते हैं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके बारे में आप क्या कहोगी। अगर यही सवाल मुस्लिम लोगों से पूछने से अच्छा बेहतर होता है कि हमारी सरकार नरेंद्र मोदी से पूछा जाए कि आप वहां पर जो अल्पसंख्यक हिंदू लोग हैं वहां पर जो बांग्लादेश के अंदर जो प्रताड़ित कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, कि उनके उनके अंदर आप क्या कर रहे हो। तो ये सरकार को पूछना चाहिए। पूछ किससे रहे हैं, मुसलमानों से पूछ रहे हैं कि वहां पर बांग्लादेश में जो हो रहा है आप क्या कहना चाहते हो। यही सवाल अगर अगर सरकार से पूछा जाए तो वो सरकार ही करेगी, क्योंकि ये मुद्दा है, ये कोई नेशनल मुद्दा नहीं है, ये होगा इंटरनेशनल मुद्दा, दूसरे देश का मुद्दा ही। हम पूछना चाहिए तो हमारी सरकार से कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन ये पूछा जा रहा है मुसलमानों से। लेकिन हमें भी हमें भी इस चीज की कड़ी से कड़ी निंदा करनी चाहिए, क्योंकि ये जो हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है। हमारी जो विदेश मंत्रालय है उनको भी स्टेप करना चाहिए बांग्लादेश के अंदर आखिर हो क्या रहा है वहां पर। अगर वहां पर अल्पसंख्यक के साथ अगर भेदभाव हो रहा है, वहां पर मारा जा रहा है, लेकिन तो इसका रिएक्शन भारत में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश में बहुल्य जो है वो मुस्लिम है और भारत के अंदर जो बहुल्य है वो हिंदू है। अगर वहां पर अल्पसंख्यक के साथ गलत होगा तो भारत में मुसलमान जो अल्पसंख्यक है उनके साथ भी गलत होगा। यहाँ पर अगर मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो अल्पसंख्यक हिंदू है उनके साथ गलत होगा। लेकिन ये नफरत वाली जो राजनीति है, अपनी राजनीति के चक्कर के अंदर लोगों को मरवा रहे हैं। लेकिन हमें भी ये जानना चाहिए, भारत सरकार को इस चीज पे हस्तक्षेप करना चाहिए और हो सके तो अपनी सेनाएं वहां पर भेजनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन राइट जो इंटरनेशनल होता है यूएन, वो तो आंख में पट्टी लगाए बैठे हैं, उनको तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। लेकिन हमारी सरकार को कड़ा सा कड़ा एक्शन लेना होगा, विदेश मंत्रालय उनको एक्शन लेना होगा। अगर उसे बातचीत से अगर मसला सुलह होता हो तो ठीक है, नहीं हमारी सेनाएं बांग्लादेश में भेजनी चाहिए कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि उसका जो अंजाम है भारत में रह रहे मुसलमानों को भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर भी ऐसा माहौल बन जाएगा कि यहाँ पर भी हिंसा और विरोध होने लग जाएंगे। इस चीज को निपटने से बेहतर है कि पहले से ही हमें इस चीज पे हस्तक्षेप करना होगा और बांग्लादेश पे दबाव टेकना होगा, इस चीज को रोका जाए। मेरा तो यही मानना है कि सभी इस चीज को जो बांग्लादेश में हो रहा है हमारी सरकार के ऊपर प्रेशर टेका जाए, और जो हो रहा है वहां की सरकार के यूनिट जो वहां की सरकार है उसे जवाब मांगा जाए। अगर वह जवाब देने में असंतुष्ट है तो हमारी सेनाएं वहां पर भेज देनी चाहिए, जैसे 1971 को हमारी सेनाएं वहां पर भेजी थी।